नमस्कार दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और रामायण जो संस्कृत में है उसको रचित करने वाले वाल्मीकि हैं। ये वाल्मीकि पहले कौन थे और कैसे इनका नाम वाल्मीकि पड़ा, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक घने जंगल में एक युवक निवास करता था। वो अत्यंत बलवान दृढ़ था। जब वह बहुत प्रयास करने के बाद अपने परिवार का पेट न भर सका तो वह दस्यु यानी कि डाकू बन गया। अब वह वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों पर आक्रमण करता और उनकी संपत्ति लूटकर अपने माता पिता, अपनी पत्नी और पुत्र आदि का पेट भरण पोषण करता। इस प्रकार उसको अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन वहां से गुजर रहे साधुओं पर भी हमला कर दिया। उनमें से एक साधु ने पूछा, तुम हमें क्यों लूट रहे हो? मनुष्यों से धन लूटना, उनकी हत्या करना, यह तो बड़ा जघन्य अपराध है। तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? उस युवक डाकू ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब का पालन करने के लिए यह करता हूँ। साधु जो देवऋषि नारद थे, उन्होंने यह सुनकर युवक से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे इस पाप में क्या तुम्हारा परिवार सहभागी होगा? युवक बोला, क्यों नहीं? तब देवऋषि ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, तुम मुझे इस पेड़ में बांध दो और जाओ अपने परिवार से जरा पूछो तो क्या वह तुम्हारे पाप के सहभागी बनेंगे कि नहीं। वह युवक देवऋषि को बांधकर अपने माता पिता के पास पहुंचा और पूछा, पिताजी क्या आप जानते हैं कि मैं किस प्रकार आपका भरण पोषण करता हूँ? पिताजी बोले, नहीं मैं नहीं जानता। तो उसने बताया कि मैं एक डाकू हूँ, यात्रियों पर आक्रमण करके उनका धन लूट लेता हूँ। पिताजी बोले, ओह इतना घोर दुष्कर्म, वो भी मेरा पुत्र होकर, दूर हट जा मेरे सामने से। फिर उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा, क्या माँ तुम मेरे पापों की भागीदार बनोगी? माँ कहती है, कौन? मैं? क्यों मैं तुम्हारे पापों की भागीदार बनूंगी? मैंने थोड़े किसी को लूटा है। माता पिता का यह उत्तर सुनकर वह चुपचाप अपनी पत्नी के पास आया और उसे भी अपने डाकू होने की सारी बात बता दी और फिर बोला कि मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम मेरे पाप में मेरी सहभागी बनोगी? पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं कदापि नहीं। तुम मेरे पति हो, मेरा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गईं और वह उस स्थान पर आया जहाँ देवऋषि नारद यानी कि साधु को बांध कर गया था। आते ही उसने उन्हें बंधन मुक्त किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। सारी घटना बताकर बोला, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं? देवऋषि नारद ने कहा, देख लिया, तुम्हारे स्वजन कोई भी तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करते। तुम्हारे स्वजन तुम्हारे ऐश्वर्य में भी तुम्हारा साथ देंगे, परंतु जिस क्षण उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम दरिद्र हो गए हो, उसी क्षण तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए सुख के भागी बनो। उसी क्षण तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए शुभ के भागी तो हैं, किंतु अशुभ का साथी कोई नहीं होना चाहता। इसलिए पाप पुण्य कार्य को छोड़कर उस ईश्वर की उपासना करो जो हमारा हर पल साथ देता है, कभी भी वह हमारा परित्याग नहीं करता। तदुपरांत देवऋषि ईश्वर उपासना की विधि उसको सिखाए। फिर उस युवक ने
सब कुछ त्याग कर ईश्वर उपासना और ध्यान में इतना तल्लीन हो गया कि उसको अपनी देह का भी ज्ञान न रहा। यहाँ तक दीमक ने उसकी देह पर अपना वाल्मीकि बना लिया। जब इस तरह अनेक वर्ष बीत गए तो एक दिन उसे एक गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ी। उठिए महर्षि, उठिए। वह युवक चकित होकर बोला, मैं महर्षि नहीं, एक डाकू हूँ। उसी आवाज़ ने जवाब दिया, नहीं, तुम अब दस्यु नहीं, तुम तपोपूत महर्षि हो। तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है। तुम ईश्वर ध्यान में इतने तल्लीन थे कि तुम्हारी देह के चारों ओर वाल्मीकि बन गए और तुम्हें पता नहीं चला। इसलिए तुम आगे चलकर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस तरह एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। इसके बाद इस महर्षि ने अपने मनोहर रामायण महाकाव्य की रचना की। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं और सब्सक्राइब किए हुए लोगों ने अगर आइकन की बटन ना दबाई हो तो उसे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई कहानी आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।